आइए थोड़ा सा इस नगरी के बारे में हम सुन लें। और जो मैं बातें निवेदन कर रहा हूं को हो सकता है कि शायद यहाँ के रहने वाले लोगों को भी इसकी जानकारी ना हो। तो जिस जगह पर हम बैठे हैं, भगवान महादेव का एक नाम हुआ है त्रिपुरारी। और आपने सुना है, हमने शिव महापुराण में बहुत बार पढ़ा है, त्रिपुर को समाप्त करने के लिए व्रत किए देवताओं ने, बहुत बड़े बड़े व्रत किए और पाशुपत व्रत जैसे व्रत किए। 100,000 वर्ष तक अपने धनुष के ऊपर बाण चढ़ाए हुए, अग्नि बाण चढ़ाया था भगवान महादेव ने। 100,000 वर्ष का मतलब 1,00,000 वर्ष तक, और 1,00,000 वर्ष तक जो बाण चढ़ाया था भगवान महादेव ने, उसकी कथा इस ग्रंथ में आती है, जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। बाण छोड़ा और उन तीनों भाइयों को समाप्त करके वो बाण यहीं नर्मदा जल में आकर के गिरा है। वो स्थान आज भी है, यहाँ के लोगों को पता होगा। वह बाण आज भी यहाँ पर, जहाँ वो नर्मदा जल में गिर के जिसने अपने आप को शांत किया, इसलिए इसका नाम अग्नि तीर्थ भी है। तो अग्नि तीर्थ ये आप लिख लीजिएगा। माहिष्मती नगरी से पहले इस जगह का नाम था अग्नि तीर्थ। ये कुछ मेरे पास में कुछ इसके प्रमाण है। पहले तो मैं कल की कथा में आपको सुना दूं, जो हमने रास्ते में एक हापेश्वर महादेव का दर्शन किया था। आप लोग गए होंगे, जो नहीं गए होंगे तो उस रास्ते से आप निकले। ये स्थान गुजरात में पड़ता था और वो नाम बिगड़ते बिगड़ते हापेश्वर हो गया है, लेकिन ग्रंथ में इसका नाम है तापेश्वर। बहुत अद्भुत है, ये भी लिख लीजिए। ततो गच्छन महीपाला तापरेश्वर मनुत्तमम। कहते हैं मार्कंडे मुनि के, हे राजन, ये त्रसा हरिणी सिद्धा व्याध भीता नरेश्वरा। यहाँ पर एक व्याध हिरणी को मार रहा था, एक व्याध हिरणी के प्राण ले रहा था, और उस समय हिरणी ने भगवान महादेव का आह्वान किया और उसने नर्मदा माई का जल पिया। और मैंने बोला, जो नर्मदा का जल पीता उसकी तो दुर्गति होती ही नहीं है। तो उस हिरणी की पुकार सुन करके और वहीं भगवान महादेव प्रकट हो गए और उनको आज हापे वो हाँप रही थी, परेशान हो रही थी, दिक्कत में थी और बिल्कुल तपित हो रही थी। तो वहीं पर भगवान शिव यहाँ पर प्रसन्न हुए। अतीत तुते काले प्रतुष्टो महेश्वर ब्रह्म बुरुई महाव्यादेते मनुष्य वृक्षते। तत्पश्चात उस व्याध ने भी भगवान के चरणों में फिर वंदन प्रणाम किया। तो भगवान ने कहा, तूने अपनी गलती मांगी है और मेरी शरण में आया है, तो तू मुझसे मांग ले, तुझे क्या चाहिए। तो उस व्याध ने कहा, यदि तुष्टो से देवेश यदि देहो वरुत मम। यदि आप मेरे ऊपर अब प्रसन्न हो गए हैं तो हे प्रभु, लोगों के कल्याण के लिए आप यहीं स्थापित हो जाइए। तब से लेकर के वो भगवान महादेव वहां स्थापित हैं। पहले ये जल में थे, लोग नर्मदा परिक्रमार्थी वहां जा नहीं पाते थे। तो 2002 में वही लाखों वर्ष पुरानी शिव पिंडी को ऊपर मंदिर में स्थापित कर दिया गया है। यहाँ के गुजरात के सरकार के द्वारा ये बड़ा अद्भुत काम हुआ है। लोग ग्रंथों में ही पढ़ते थे भगवान हापेश्वर के बारे में, लेकिन 2002 में वही शिव पिंडी, मेरी आवाज पीछे तक आ रही है, जो लाखों वर्षों से पानी में थी, तो लोगों के कल्याण के लिए वही भगवान शंकर की जो पिंडी है उनको अब ऊपर स्थापित किया गया, जिनके दर्शन करने के लिए हम करके आए हैं। अब हम चर्चा कर लेते हैं यहाँ की। इस जगह का नाम क्या क्या नाम है? इसका नाम है अग्नि तीर्थ, इसका नाम है माहिष्मती तीर्थ, इसका नाम है महेश्वर धाम, और जब सृष्टि का आरंभ हुआ था तब इसका नाम था कालाग्नि रुद्र तीर्थ। ये इस ग्रंथ में प्रमाण मिलते हैं। कालाग्नि रुद्र तीर्थ के नाम से जाना जाता है। भगवान रुद्र के द्वारा यहाँ एक नदी बहती है, यहाँ के लोगों को ज्यादा पता होगा, जिसका नाम है माहेश्वरी, जो माता नर्मदा के साथ में संगम में मिलती है। यहाँ के लोगों को पता होगा। आइए, लिखा है श्री मार्कंडे उवाच। मार्कंडे कहते, दृष्टर जालेश्वरम ततो गच्छत लिंग माध्य स्वयं भवु। इस धरती पर बहुत प्राचीन काल का एक शिवलिंग है जिसका नाम है जालेश्वर। ये अध्याय भी मैं आपको बोले देता हूँ। यह है बड़ा अद्भुत अध्याय। ये सप्ताशीताधिकम शततम अध्याय 77 नंबर का अध्याय है। और स्कंध पुराण का जो 5वां खंड है, रेवा खंड, उसमें इस महेश्वर की कथा का वर्णन किया गया है। 2 लिंग यहाँ प्रकट हुए हैं, दोनों की यहाँ चर्चा है। जिस समय त्रिपुर के ऊपर भगवान को क्रोध आया बहुत भारी, तो उनका क्रोध धरती पर आकर के गिर पड़ा और उसी में से एक शिवलिंग प्रकट हुआ, जिसको हम भगवान कालेश्वर के नाम से जानते हैं। उनके दर्शन करने से लोगों की मृत्यु टल जाती है। आपने दर्शन किया होगा।
मैंने सुबह ही 5 बजे मैसेज डाला था, यहाँ के 2 विशेष महादेव हैं, उनका दर्शन जरूर कीजिएगा। मैसेज आप पढ़ते नहीं, अपनी तमाम बातों में आप लगे रहते हैं। नहीं जा पाए तो यात्रा अब लेट हो जाएगी। यहीं से मानसिक भाव से बंधन कर लेना। जो धरती पर पहुंच गया है, कालेश्वर और जालेश्वर के चरणों में उसकी उपस्थिति लग ही गई है, ये बिल्कुल विश्वास आप कर लीजिएगा। कालाग्नि रुद्र विख्यातम कहा गया, सर्व पाप प्रशमनम सर्व उपद्रव नाशनम। जो यहाँ पर कालेश्वर और जालेश्वर का दर्शन करता है, उसके जीवन में कोई भी उपद्रव नहीं रहता, उसके जीवन में कोई कठिनाई नहीं रहती। ये दोनों महादेव इतने अद्भुत हैं। क्षेत्रा पाप विनाशाय कृपाया च समुद्र था। इस जगह पर बस कभी अपराध न हो जाए, क्योंकि तीर्थ में किया गया अपराध वज्र की तरह हो जाता है, और तीर्थ में किया गया जो पुण्य है वो अपने आप में अक्षय रूप धारण कर लेता है। लिखा है, पुरा कल्पे सुरगड़ई आक्रांते भुवनत्रय वेदोक्त कर्म नाशे च धर्मे च विलयंगते। उस समय की बात है कि जिस समय पुरातन प्राचीन समय में त्रिपुर 3 भाई थे, ये जिनकी कथा शिव महापुराण में बहुत विस्तार से आती है। ये शंकर जी के भक्त थे, लेकिन इनको समाप्त करने के लिए भगवान ने एक भूमिका रची। इन्होंने शंकर जी की पिंडियों को उखाड़ उखाड़ करके पोखरों में फेंका। शंकर जी देख नहीं पाए, सहन नहीं कर पाए, और देवताओं के कहने पर उस समय भगवान महादेव ने इनको मारने की सौगंध खाई। इनको मारना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि बहुत बड़े तपस्वी थे, और ये तारकासुर के पुत्र थे, तीनों के तीनों। कहते हैं कि इनको मारने के लिए भगवान शिव के लिए एक बहुत बड़ा रथ बना करके तैयार किया गया, कालाग्नि रुद्र नामानी। उसी समय भगवान को भारी क्रोध आया, उसमें से कालेश्वर भगवान प्रकट हुए। सगच्छेद परमाम गतिम। कहा गया है कि फिर वो युद्ध के लिए भगवान शंकर आगे के लिए बढ़े। कहा गया इतना युद्ध, ऐसा युद्ध हुआ, 3 तरह के महलों में 3 भाई रहते थे। बड़ा भाई सोने के महल में, बीच का भाई चांदी के महल में, और छोटा भाई लोहे के महल में रहता था। इन तीनों ने ब्रह्मा से वरदान मांगा था कि जब अभिजित मुहूर्त में ये तीनों के तीनों भवन आपस में टकराएं तब हमारी मृत्यु हो। तो 100,000 वर्ष के बाद में ऐसा योग बना, बड़ी जोर से तूफान आया और तीनों भवन उखड़ करके आपस में टकराए। नारायण ने कहा, भगवान वो मुहूर्त आ गया है। प्रभु ने एक अग्निबाण का प्रहार किया। अग्निबाण इन त्रिपुर को दहन करता हुआ आकर के यहाँ मैया नर्मदा में समा गया, और इनका जला हुआ शरीर जिस जगह पर गिरा है, आखिर में शंकर जी के तो ये भक्त ही हैं, जहां पर इनका जला हुआ शरीर गिरा उसी स्थान पर भगवान जालेश्वर महादेव प्रकट हुए हैं। ऐसा इस ग्रंथ में लिखा है। हमने संक्षेप में आपको महात्म्य सुना दिया है, और हमें ये विश्वास है, देखो यात्रा तो चल ही रही है, लेकिन जब उनके महात्म्य का हमें पता चल जाता है तो हमारी श्रद्धा और टिक जाती है उनके प्रति। जहाँ हम बैठे हैं ये स्थान साधारण नहीं है, मेरी बड़ी श्रद्धा है इस स्थान के प्रति। मैंने मैया जी के तट पर बंदन पूजन किया है। मैं जालेश्वर भी गया, कालेश्वर भी गया। वहाँ के मंदिर के पुजारी लोग इतने बढ़िया हैं, इतने सौम्य, इतने ढंग से वह सब लोगों के साथ इतने अच्छे व्यवहार के साथ सबसे पूजा करा रहे हैं। मैं भगवान कालेश्वर और जालेश्वर के चरणों में प्रार्थना करूंगा, मैंने आपका जो दर्शन किया है वो दर्शन मैंने अपने भक्तों का प्रतिनिधि बन के किया है, उसका फल इनको ही मिले आपके चरणों में, ये हमारी प्रार्थना है। तो जालेश्वर भगवान की महिमा इसमें लिखी है। जो भगवान जालेश्वर का दर्शन करता है उसका अंतिम पार्थिव शरीर बिगड़ता नहीं है, उसका अंतिम संस्कार करने के लिए कोई न कोई उपलब्ध जरूर होता है। कालेश्वर का दर्शन करने से लोग अकाल मृत्यु से बच जाते हैं। तो ये दोनों के दोनों स्थान बड़े अद्भुत है, इनके दर्शन किए हैं, ऐसी जगह पर आए हैं हम। इनके महात्म्य में कहा गया, तीर्था कृतम सर्वम चार्तो सिद्धयनपः। कहते हैं कि हे धर्मराधिष्ठर, जो इस तीर्थ का दर्शन करेगा उसके शत्रु समाप्त हो जाएंगे। और सबसे बड़ी इस तीर्थ की महिमा है, जो लोग उल्टा पुल्टा करते हैं ना, मिर्च फोड़ेंगे, नींबू काटेंगे, तो स्पष्ट लिखा है कि यहाँ पर जो कोई दर्शन करेगा उन भक्तों के ऊपर किसी का अविचार नहीं चलेगा। जो उल्टा पुल्टा करते हैं वो नहीं चलेगा। ये यहाँ की ये महिमा है। कथा तो मैं आपको 1 आध घंटा और भी ये सुना देता, लेकिन अब हमें आगे जाना है। आज एकादशी है, जो नहीं रह सकते हैं रोटियों के बिना, तो उनके लिए पूड़ी बनी है, वो ले लेंगे, और सब सामग्री सबकी एक ही जैसी है। तो और आप सब फलाल ले लेंगे। एक बात बताओ, आप हमसे दुखी तो नहीं है? सही बताना है।
देखिए मेरे लिए सब एक ही दृष्टि में, यहाँ ऐसे ऐसे करोड़पति लोग आए हैं जिनके पास बड़ा अनाप शनाप पैसा है, और यहाँ कुछ लोग मुझ जैसे भी आए हैं, ठन ठन पाल, मदन गोपाल। हाँ, लेकिन मेरी दृष्टि में मेरे लिए बिल्कुल सब एक से हैं। किसी ने मुझे पूछा, महाराज जी आप तो इतने बड़े होटल में रुके होंगे, हमारी दृष्टि में तो सब होटल हमारे बड़े ही है। मैं कहीं दूसरी जगह ही में रुका था, कौन सा होटल था मैं तो भूल ही गया, नाम भूल गया, उधर रुका था। तो आप कोई मन में किसी के में ना आए, आप सब मेरे बुलावे पर आए हैं, और मैं इस कोशिश में लगा हूं, जो जो मैंने टेलीविजन पर जो आपसे वायदे किए थे, मैंने आपको जो बोला था, और उसको हम बिल्कुल पूरा ही करने में लगे हैं। हमने कहा आपको आवास को लेकर, गाड़ी को लेकर, भोजन को लेकर के कहीं किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होने देंगे। मैंने एकादशी का व्रत किया है, और ये बिल्कुल सत्य है, ये आयोजन धंधा नहीं है, धर्म है ये। और इतने आनंद के साथ में, इतना आनंद हो रहा है, तालियां तो खैर पीछे वाले तो सूखे से बैठे हुए हैं, और मुझे विश्वास है कि इस यात्रा में आपको बहुत आनंद हो रहा होगा। जहां भी आप जाते हैं तो ये जरूर कहा करें, आने वाली पीढ़ी में हमारे परिवार को भी है नर्मदा मैया ये मौका देना, ये सौभाग्य उनको भी देना। इस जो मैंने पढ़ा है वो मैं आपको शेयर कर रहा हूं। जो माँ नर्मदा माँ की परिक्रमा लगाएगा, भगवान महादेव किसी न किसी रूप से उसे प्रत्यक्ष रूप में उसे दर्शन देंगे। ये माँ नर्मदा मैया जी की परिक्रमा का इतना बड़ा महत्व है।